मानसिक रोगियों के इलाज में बिहार में मिसाल कायम हो रही है। भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान न सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए वरदान साबित हो रहा, बल्कि सैकड़ों जीविका दीदियों को आत्मनिर्भरता का जरिया भी दे रहा। आलिशान नया भवन, आधुनिक सुविधाएं, लावारिस मरीजों का मुफ्त इलाज और महिलाओं का सशक्तिकरण, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरगामी सोच को। आप भी देखिए। आलिशान भवन, हरा भरा कैंपस, साफ सुथरे गलियारे, मुस्कुराते मरीज और स्टाफ। ये तस्वीर है बिहार के इकलौते मानसिक अस्पताल की, जो भोजपुर के कोइलवर में है। इसकी गिनती देश के सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालयों में हो रही है। 321 बेड के इस भवन में 180 बेड पूरी तरह चालू हैं और बाकी भी जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ बिहार ही नहीं, देश के किसी भी कोने से आए मानसिक रोगी का इलाज होता है, वो भी मुफ्त में। जिनका कोई नहीं, वैसे मानसिक रोगियों का भी यहाँ इलाज होता है और जरूरत पड़ने पर एडमिट भी किया जाता है। मरीजों को यहाँ पे मुफ्त में डॉक्टरी सलाह, जितने जांच होते हैं, मनोवैज्ञानिक जांच, ईजी, पैथोलॉजी, सारे जांच मुफ्त में होते हैं। सारी दवाइयाँ यहाँ पे इनको मुफ्त में मिलती हैं। जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनको मुफ्त में खाना, कपड़ा, पहनना, लत्ता, जांच, जितना रिक्रिएशन का सामान, सब चीज़ रहता है। सर, जो मरीज यहाँ पे रहते हैं उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? ये खाने पीने के लिए हम लोग पर मरीज़ 180 रुपया पर डे देते हैं। यहाँ जीविका की दीदी की रसोई द्वारा संचालित है खाना। उसमें 7 दिन का अलग अलग मेनू बना हुआ है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, नाश्ते, सब चीज़ उन लोग को मिलता है। दूध, दही, पनीर, चिकन, मरी, अंडा, सारे चीज़ उनको मिलते हैं। 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम नाश्ता मिलता है उन लोगों को। सर, दूसरे राज्यों के मरीज भी आते हैं क्या? हमारे यहाँ यूपी से भी मरीज आते हैं, बनारस, गोरखपुर। हमारे नेपाल से भी मरीज आते हैं, झारखंड से आते हैं, बंगाल से आते हैं, असम से आते हैं, सारे जगह से मरीज आते हैं हमारे यहाँ। अस्पताल में मरीजों से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी यहाँ मरीज आते हैं, जिन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। अस्पताल में मेडिकल संबंधित काम के अलावा हर तरह के काम, चाहे अस्पताल का किचन संभालना हो या साफ सफाई का जिम्मा या फिर वार्ड में हॉस्पिटैलिटी संबंधित काम, सभी जीविका दीदी कर रही हैं, जिससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। नीतीश भैया हम लोग के ये एगो योजना दिए, मतलब जीविका दिए कि हर दीदी को जीने का रास्ता दिए। दीदी बहुत हम लोग मजबूर थे, लेकिन नीतीश भैया हम लोग के आगे बहुत बढ़ा दिए। हम लोग के यही कहना है और कि जितनी दीदी हम लोग के पीछे हैं, वो भी दीदी हम लोग के तरह हो जाए। सब लोग बोलती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कितना कमा लेती है महीना में हम लोग का 7,000 पेमेंट है। जी दीदी। अब क्या लगता है, बिहार बदल रहा है आपको? लगता बहुत है बहुत बदला है दीदी। पहले बहुत कुछ मतलब नहीं था, प्रोग्रेस नहीं था, बहुत कुछ अच्छा हो गया बिहार में। महिलाओं के लिए कितना बदला है बिहार? महिला के लिए तो 100% बदला हुआ है दीदी, पहले से भी। तो हाँ। नीतीश सरकार को क्या कहेंगे आप? नीतीश सरकार के यही बोलेंगे, नीतीश भैया हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। पहले जो महिलाएं घर पर बैठी रहती थीं, उन्हें अब रोजगार मिल रहा है और ये हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच की वजह से। अस्पताल के पुराने भवन का भी उपयोग किया जा रहा है। यहाँ जीविका दीदियां स्कूल ड्रेस सिलती हैं, जिसकी सप्लाई सरकारी स्कूलों में होती है और बदले में जीविका दीदियों के खाते में रुपए पहुंच रहे हैं। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ब्रह्महास कोइलवर पे खड़े हुए हैं। ये मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल है। हम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में 2 जीविका के यूनिट चलते हैं। एक जीविका दीदी की रसोई चलती है, जिसमें हमारी लगभग 20 से 25 जीविका की दीदियाँ कार्यरत हैं और वो लोग तीनों टाइम यहाँ पर जितने पेशेंट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, और एक कैंटीन भी अलग से चल रही है, उन सभी को ये लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस पूरे हॉस्पिटल की लॉन्ड्री और हाउस कीपिंग के लिए भी जीविका के द्वारा ही सारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 45 जीविका की दीदियाँ कार्यरत हैं, जिसमें डेली सभी वस्त्रों की धुलाई से लेकर के पूरे परिसर की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी जीविका के द्वारा ही किया जा रहा है। आप सामने भी देख सकते हैं कि एक स्टिचिंग यूनिट है, जो कि पहले ये मेंटल हॉस्पिटल का ही पार्ट हुआ करता था।
था, परंतु जब से हॉस्पिटल एक नए परिसर में शिफ्ट हुआ है तो जो उसका पुराना परिसर था, जो प्री फैब्रिकेटेड यूनिट था, उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक सिलाई मशीनें वहाँ पर हैं और लगभग 150 दीदियाँ वहाँ पर सिलाई का काम करती हैं। ये लोग अभी अंबेडकर विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, अपने सभी शिक्षण संस्थाओं के यूनिफॉर्म सिल रही हैं। ये लोग आंगनवाड़ी केंद्र से के साथ भी इनका टाई अप है, वहाँ के भी यूनिफॉर्म ये लोग सिलती हैं और साथ ही ये आसपास के मार्केट के नीड्स के हिसाब से भी ये लोग अपना ड्रेसेस बनाती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि जीविका दीदी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय हैं और ये खुद ट्रेन भी होती हैं, ये यहाँ पर कार्य भी सीख रही हैं और कार्य कर भी रही हैं और साथ ही बाकी लोगों को भी ये लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले दिनों आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन की कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी डॉक्टर रत्ना अमृत के नेतृत्व में एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया था। संघ की तरफ से अस्पताल में भर्ती मरीजों को कई सामानों का वितरण किया गया था। अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाई है, हम लोगों ने ब्लैंकेट्स का वितरण किया है और क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली है तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर देम, और कुछ गेम बोर्ड्स दिया है फॉर देयर रिक्रिएशन। सो अगेन आई थैंक द इंस्टीट्यूट, द डॉक्टर्स हियर, द डायरेक्टर, एंड आई थैंक ऑल्सो जेरिंग फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट, BDC भोजपुर, because they were the ones who organized our visit here. कोइलवर मानसिक अस्पताल में जो बदलाव दिख रहा है वो सीएम नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और संवेदनशील सोच का नतीजा है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार को देश का सबसे आधुनिक मानसिक चिकित्सालय दिया, बल्कि इससे सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी मिला, मानसिक रोगियों को नई जिंदगी, जीविका दीदियों को नई उड़ान और बिहार को एक नया अवसर गर्व करने का। कोइलवर का ये अस्पताल बताता है कि जब नेतृत्व में संवेदना और विजन हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।